हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईटी जेई। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में क्या सीखेंगे? हम लोग ये सीखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में कि कभी भी अगर आप सॉल्यूशंस का क्या करने वाले हो, उसका डाइल्यूट करते हो, या हम ऐसे बोले सॉल्यूशन का वॉल्यूम को आप इंक्रीज करते हो, तो मोलरिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट? ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो हम लोगों ने मोलरिटी के पार्ट 1 लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट किया था कि मोलरिटी कैसे निकालते हैं, है ना, और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पर हम लोग देखे भी थे कि ये टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट करता है। मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि मेरे पास कि मोलरिटी क्या करता है, डज द डाइल्यूशन अफेक्ट द मोलरिटी, मतलब कि क्या आपका डाइल्यूशन जब भी आप करते हो, बाहर से सॉल्वेंट ऐड करते हो, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करते हो सॉल्यूशन का, तो क्या मोलरिटी में क्या इफेक्ट आता है ना? तो ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, साथ ही साथ क्वेश्चंस के साथ, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी मैं आप लोगों को क्लास करवाता हूं तो आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर मैं आपको पहले समझा देता हूं, इसलिए उसके बाद फिर हम थ्योरेटिकल पोर्शंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी से हर एक पॉइंट क्लियर होता है, राइट? तो अगर यहां पर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सपोज लेट करते हो मेरे पास एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन का अगर हम मान ले कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है, सोल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम आपको 5 लीटर लेट कर लिया गया, राइट? अब जैसे 5 लीटर लेट कर लिया गया तो सॉल्यूशन मेरे पास 5 लीटर है, और इस सॉल्यूशन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशन बन चुका है ऑलरेडी, इसमें सॉल्यूट तो होगा ही। तो अगर सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के कितने मोल्स है, तो सॉल्यूट के जो मोल्स है वो आपका कितने हैं, 10 मोल्स है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेक्चर 1 में ये भी देखा था, जब 5 लीटर अगर सॉल्यूशन आप लेते हो तो सीधा सा बात है, नंबर ऑफ मोल्स अगर 10 है तो इनिशियल मोलरिटी कितना होगा। तो इनिशियल मोलरिटी, क्योंकि मैंने इनिशियल वॉल्यूम को काउंट किया है, इसलिए यहां पर जो उसका कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, इनिशियल मोलरिटी होगा। क्या होगा? मोलरिटी होगा, राइट? तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया, मोल्स इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि यहां पर आपको किस फॉर्म में दिया है, देखो ये आपको लीटर के फॉर्म में दिया है, इसलिए फॉर्मूला जो आप यूज करोगे वो आपका क्या होगा, वॉल्यूम का टर्म में होगा, वो कि लीटर के टर्म में होगा, राइट? तो अगर मान लो यहां पर मेरे पास क्या मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स कितना दिया, मोल्स आपका दिया है 10 मोल दिया है, राइट? 10 मोल्स दिया आपको। साथ ही साथ अगर वॉल्यूम देखेंगे तो 5 लीटर दिया है, राइट? तो यहां से आएगा 2 मोल पर लीटर। तो ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं आपका इनिशियल मोलरिटी कितना है, 2। चलो ठीक है, इनिशियल मोलरिटी 2 है। इनिशियल मोलरिटी का मतलब क्या होता है, आप पहले ये बात बताओ। इनिशियल मोलरिटी का मतलब यही हो रहा है, यहां पर मोलरिटी 2 का मतलब क्या है, 1 लीटर में ये 1000 ml में कितने 2 मोल्स हैं किसी भी सॉल्यूट का, जो सॉल्यूट आप यूज कर रहे हो। चलो ठीक है। अब इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास 5 लीटर था, बाहर से मैंने पानी ऐड कर दिया। मान लो मैंने क्या किया, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब ये हो गया, डाइल्यूशन का ये मतलब हुआ आप पानी क्या कर रहे हो, उसमें ऐड कर रहे हो पानी, मतलब जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो वो सॉल्वेंट मैंने ऐड कर दिया। तो जैसे सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो कितना पानी वाटर का 5 लीटर और ऐड कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, मान लो पहले था इनिशियल 5 लीटर, ठीक है, इनिशियल मेरे पास था V1 कितना था 5 लीटर था, और फाइनल वॉल्यूम जो हो गया वो कितना हो गया, पहले से था 5 और 5 लीटर मैंने ऐड किया, क्या किया, ये मैं कर दिया एडिंग, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 10 लीटर हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। तो अब फाइनल वॉल्यूम आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब एक बात बताओ, जब 5 लीटर आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने लिया था तो मोल्स कितना था, 10 मोल। तो बाहर से पानी सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, सॉलिड थोड़ी ना ऐड कर रहे हो। जब सॉल्यूट आपका ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ऐड हो रहा है, तो अगर 5 लीटर में मेरे पास 10 मोल थे, तो आफ्टर डाइल्यूशन 5 लीटर पानी डालने के बाद भी अगर ध्यान से देखोगे, अभी भी उस कंटेनर के अंदर में सॉल्यूट का मोल्स कितने हैं, 10 ही मोल्स है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। मैंने स्टार्टिंग में 5 लीटर में 10 मोल्स रखा था, आफ्टर 5 लीटर वाटर जैसे ऐड किया, सॉलिड को मैंने नहीं ऐड किया, 5 लीटर मैंने क्या किया, वाटर को ऐड किया, तो अब क्या हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम आपका 10 लीटर हो जा रहा है, मगर सॉल्यूट के मोल्स अभी भी उसमें कितने प्रेजेंट है, 10 मोल ही प्रेजेंट है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपका नंबर ऑफ मोल्स आपका अभी भी उतना ही है, पानी अब ऐड कर रहे हो। तो नॉर्मली से अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला के बेसिस पर भी समझाया था, वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो मोलरिटी आपका कम हो जाएगा।
अगर वॉल्यूम कम होगा तो मोलरिटी आपका ज्यादा होगा, इन्वर्सली रिलेशन है। तो अभी इनिशियल वॉल्यूम 5 था, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया 10 लीटर हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहां से बोल सकते हो कि मोलरिटी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अब क्या होने वाला है, आपका उतना ही है। बट 1 लीटर में जब निकालोगे तो आपका वॉल्यूम, आपका मोल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पर काउंट होगा, यहां पर यह होगा कि आफ्टर डाइल्यूशन होने के बाद फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 10 लीटर हो गया है। तो अब मोलरिटी निकालो, तो 10 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल है, पहले 5 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल था, अब आपने 5 लीटर जैसे ऐड कर दिया तो 10 लीटर अब आपका सॉल्यूशन हो गया। तो 10 लीटर सॉल्यूशन में आपका कितना है, 10 मोल्स है, तो 1 लीटर में कितना निकलेगा, तो 1 लीटर में आ गया आपका कितना आ गया, 1 मोल पर लीटर। कितना आ गया, 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 मोलरिटी आ गया। राइट है, क्लियर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर हम फाइनल वॉल्यूम के बेसिस पर अगर फाइनल मोलरिटी अगर निकाले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मगर यहाँ पर V2 होगा, तो अब यहाँ पर निकालो नंबर ऑफ मोल्स, अभी भी कितने हैं, 10 ही मोल्स है, क्योंकि आपने सॉल्यूट के अमाउंट को तो ऐड थोड़ी नहीं किया, आपने तो सॉल्वेंट के अमाउंट को ऐड किया। राइट, तो अब वॉल्यूम में कितना हो गया 10, तो कितना हो गया यहाँ पर 1 मोल पर लीटर। तो यहाँ मोलरिटी कितना आ गया, मोलरिटी आपका आ गया 1 मोलरिटी। तो कैसे देखो, पहले मेरा मोलरिटी कितना था, 2 मोलरिटी था, अब देखो कितना हो गया, 1 मोलरिटी। राइट, अब नॉर्मल सा इतना क्लियर तो हो गया ना। जब यहाँ पर क्लियर हो गया तो मोलरिटी पहले था मेरे पास, देखो पहले मोलरिटी कितना था मेरे पास 2, वॉल्यूम कितना था मेरे पास, कितना था 5। अब वॉल्यूम तुम डबल कर रहे हो, 5 से 10 कर रहे हो, तो मोलरिटी तो हाफ हो जाएगा ना, इन्वर्सली रिलेशन है। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे जितना से उतना से क्या होगा, उतना से वो घट जाएगा। तो वॉल्यूम अगर सेकेंड हो रहा है 5 से 10 लीटर हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मोलरिटी हाफ से घट जाएगा। तो 2 से हाफ कितना होता है 1, मोलरिटी 1 डायरेक्ट निकल के आगे, आपको निकालने का दरकार भी नहीं है लॉजिकली। तो ये बोर्ड के बच्चे यहाँ पर क्लियर हो गया, ये सारे बच्चे, कंपटीशन के बच्चे का भी क्लियरिटी सारा कंप्लीट हो गया है कि आपको कंसेप्ट के बेसिस पर भी मैंने समझा दिया और थ्योरेटिकल बेसिस पर मैंने आपको सिखा दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको सारा सिखा दिया। तो चलो अब हम लोग थोड़ा डाइल्यूशन के बेसिस पर, अब हम लोग थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बेसिस पर बात करते हैं। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका यहाँ पर एक इनिशियल कंटेनर लिया गया है और इनिशियल कंटेनर में हमने कुछ सॉल्यूशन यूज किया। यहाँ पर आपका कुछ सॉल्यूशन है मैंने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, मान लो ये फिर वाटर है, सॉल्वेंट है, और साथ ही साथ इसमें कुछ सॉल्यूट के अमाउंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया कि मेरे पास M1 आपका इनिशियल मोलैरिटी है, इनिशियल मोलैरिटी कितना M1 है, एंड वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होगा, V1 मैंने मान लिया, और नंबर ऑफ मोल्स मैंने मान लिया NB है। ठीक है, ये मैंने लेट किया, ये सारा डेटा जो तुम देख रहे हो ये सारा डेटा मैंने लेट किया इन जनरल। ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन आपने पानी मिलाया, डाइल्यूशन किया, एडिंग वाटर, वाटर को आपने जैसे ऐड किया, यहाँ वाटर जैसे आपने ऐड किया, कुछ लीटर वाटर ऐड किया होगा, वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया, चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हुआ आपका वॉल्यूम अब बढ़ गया। देखो पहले इतना था, अब इतना हो गया है ना, वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि आपने बहुत सारे वाटर को आपने ऐड कर दिया। एकदम आराम से समझना, कहीं जाना नहीं है मुझे, है ना, अच्छे से बस क्लियर हो जाना चाहिए। अब सॉल्यूट का अमाउंट उतना ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, वाटर ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम मैंने इंक्रीज कर दिया, तो मोलरिटी क्या होगा, M2 क्या होगा, मान लो चेंज हो गया, M1 से क्या हो गया, M2 हो गया। अब कम हुआ ज़्यादा हुआ तो आपको तो पता ही है ना। और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। बट नंबर ऑफ मोल्स अभी भी कितना है, उतना ही होगा, क्योंकि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स इसमें जितना था उतने इसमें भी होगा, बस मैंने बाहर से वाटर को ऐड किया। तो अब यहाँ से मैं एक रिलेशन निकालूंगा, M1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स उतना ही है, फिर वॉल्यूम आपका V1, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया मोलरिटी का, है ना, क्लियर। यहाँ पर मोलरिटी 2 कितना निकल के आएगा फाइनल आफ्टर डाइल्यूशन, ये M2 इज द आफ्टर डाइल्यूशन है, कितना आएगा बताओ तो, नंबर ऑफ मोल्स वही उतना ही था और वॉल्यूम चेंज हो गया, V2 हो गया। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से हम ये रिलेट कर सकते हैं ना, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं M1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ पर रिलेट करूँगा M2 V2 इज इक्वल टू NB, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आप वॉल्यूम को, चाहे मैं अगर फॉर्मूला लिखूं M1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये चाहे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी घटेगा, अगर वॉल्यूम घटाओगे तो मोलरिटी बढ़ेगा।
बट इंफॉर्मेशन ये है, दोनों का मल्टीपल अगर करते हो, दोनों का मल्टीपल करते हो तो आपका वैल्यू उतनी ही आने वाला है, क्योंकि दोनों का मल्टीपल जो होता है, मोलैरिटी इन वॉल्यूम का जो मल्टीपल होता है वो आपका क्या आता है, मोल्स के बराबर आता है, जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है। तो यहां भी देखो, यहां पर मोलैरिटी भी चेंज है, वॉल्यूम भी चेंज है, मगर इसका वैल्यू कितना है, NB है उसी सॉल्यूशन का, राइट। तो दोनों तो बराबर ही है ना। तो ध्यान रखना है कि आप चाहे मेरे पास मोलैरिटी बढ़ाओ या घटाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ या घटाओ, मगर दोनों का प्रोडक्ट जो होता है मोलैरिटी इन वॉल्यूम का, वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के बराबर आता है, वो इफेक्ट नहीं करता। बट वॉल्यूम एंड मोलैरिटी एक दूसरे को इफेक्ट करता है, राइट। बात क्लियर हुआ। तो ये कांस्टेंट टर्म है, m1v1 इज इक्वल टू NB, NB कांस्टेंट है, NB तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, m2v2 इज इक्वल टू क्या है, NB। मतलब दोनों का अगर वैल्यू को मैं इक्विलेट करूंगा तो दोनों तो बराबर ही है ना। तो क्या मैं m1v1 को m2v2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। तो मैं यहां से क्या लिखा, m1v1 इज इक्वल टू m2 और ये v2। तो देखो यहां पर एक फॉर्मूला डिराइव होके आ गया, यहां पर एक फॉर्मूला डिराइव होके आ गया फॉर डाइल्यूशंस के लिए। और ये क्या है, ये ध्यान रखना, ये जो आप देख रहे हो m1v1 जो है वो आपका इनिशियल है, इनिशियल टर्म है। और ये जो आप देख रहे हो आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, और ये आपका आफ्टर डाइल्यूशन टर्म है, राइट। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल और ये क्या है आफ्टर, दोनों तो बराबर ही होगा दोनों का प्रोडक्ट। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि m1 इनिशियल रखना और m2 हमेशा फाइनल रखना, v1 हमेशा इनिशियल रखना और v2 हमेशा फाइनल रखना। ये आपको टर्म लेके चलना है। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, कभी भी पानी ऐड कर रहा है, डाइल्यूशंस का टर्म ऐड कर रहा है, तो आप ये फॉर्मूलास को यूज कर सकते हो। बोलो क्लियर है, ये बात अच्छे से क्लियर हुआ। तो पीछे भी आपको टॉपिक क्लियर हुआ, यहाँ से मैं फॉर्मूलाज भी बता दिया आपको। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस लेके आया मैं आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस हमारा ये है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये सीखना है कि 200 ml ऑफ 2 मोलैरिटी, देखो ध्यान से सुनना, 200 ml ऑफ 2 मोलैरिटी Na2CO3 वाटर इज एडेड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मेरे पास Na2CO3 का जो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 मोलैरिटी है, उसका कितना वॉल्यूम लिया गया, 100 ml वॉल्यूम लिया गया है, ठीक है। और उसमें क्या कर रहा है, पानी ऐड कर रहा है, ठीक है, पानी ऐड कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस बिकम्स 500 ml। पानी जैसे ऐड किया, मतलब डाइल्यूशंस किया, डाइल्यूशन टर्म भी यूज कर सकता है, जैसे उन्होंने डाइल्यूशंस किया तो फाइनल 100 ml से 500 ml फाइनल वॉल्यूम हो गया उस सॉल्यूशन का। और आपसे फाइनल पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशंस का आपका मोलैरिटी कितना होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 0.2 मोलैरिटी, 0.3 मोलैरिटी, 0.5 मोलैरिटी और 0.4 मोलैरिटी। क्लियर है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है बाबू। देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास इनिशियल मोलैरिटी चलो दे दिया है, कितना दिया है, 2 मोलैरिटी। इनिशियल वॉल्यूम दे चुका है मेरे पास कितना, 100 ml के टर्म में, ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास क्या है, फाइनल मोलैरिटी आपसे पूछा है, मतलब कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब M2 ये फाइनल है, आफ्टर डाइल्यूशन ये आपसे पूछा है। और साथ ही साथ आपका फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 500 ml, मतलब आफ्टर डाइल्यूशन करने के बाद उसका वॉल्यूम हो गया 500 ml। तो फॉर्मूलाज लगा लो, m1v1 बिफोर डाइल्यूशन एंड m2v2 इज आफ्टर डाइल्यूशन। ये फॉर्मूलाज अभी भी हमने ड्राइव किया था। तो m1 इनिशियल कितना है, 2, ठीक है, v1 कितना है, 100 ml, चलो m2 कितना है वही निकालना है मुझे, एंड फाइनल v2 कितना है मेरे पास, 500 है। तो यहाँ से मेरे पास m2 आ गया मेरे पास कितना, 2 × 100 डिवाइड बाई 500, ठीक है। इसको काट दो आराम से, तो 2 डिवाइड बाई 5 है ना, 2 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 0.4 मोलैरिटी। ये आपका M2 निकल के आ गया। बोलो क्लियर है। तो 0.4 मोलैरिटी आपको यहां से आंसर नंबर 4। बोलो क्लियर है, एकदम इजी हो गया। तो कॉम्पिटिशन्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत इजी होगा आपको जब ये फॉर्मूलाज को आप समझ सकते हो अच्छे से। तो जब तक आप रट के पढ़ाई कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, जब तक आप इसको कंसेप्ट लेके समझ रहे हो। बहुत से बच्चे इसको डायरेक्ट रट जाते हैं, m1 v1 m2 v2, बट कंसेप्ट काफी क्लियर होना चाहिए कि m1 v1 का प्रोडक्ट और m2 v2 का प्रोडक्ट बराबर होता है कि नहीं होता है। A to Z आपको हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। शायद आई होप, मुझे लगता है कि अभी ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ने बोल दिया है, क्या बोला है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ए 50 ml 15 ml 2 मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन व्हेन 285 ml ऑफ द वाटर इज एडेड टू इट। ठीक है ना, आपसे ये पूछ दिया है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ए 50 ml, मतलब M1 आपका दे दिया है इनिशियल मोलैरिटी दे दिया है कितना, 2 मोलैरिटी
आपका इनिशियल मोलरिटी दिया है, ठीक है, और आपका वॉल्यूम दे दिया, आपका वॉल्यूम कितना दिया है 15 ml, और इसमें इसी में आपको ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है, पानी ऐड कर रहा है, वाटर ऐड कर रहा है, 285 ml वाटर ऐड कर रहा है। तो मेरा फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया होगा, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मेरा 15 है और 285 ml आपका क्या कर रहा है, ऐड कर दे रहा है। तो फाइनल वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा ना, टोटल वॉल्यूम, है ना। तो ये हो गया आपका 285 और 15 हो गया आपका 300 ml, आपका क्या हो गया, वॉल्यूम 2 हो गया, ठीक है। एंड उस पर जब पानी 285 ml डाल दिया है तो मोलरिटी आपका कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, कर लो। क्या है, फिर से वही फॉर्मूला m1v1 = m2v2, है ना, ये फॉर्मूला को अप्लाई कर लेना है। तो चलो इसको हम अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो। m1 दिया है 2, वॉल्यूम कितना है 15 ml, और m2 निकालना है आपको, और वॉल्यूम आपको दे दिया है आपको 300, ठीक है। तो यहाँ से आप m2 निकाल लो, m2 कितना होगा, 2 × 15 डिवाइडेड बाई 300, राइट। तो 15 2 जा कितना होता है 30 डिवाइड बाई 300, तो काट दो इसको, 310 कटा तो आएगा 0.10, है ना, 0.100। तो आंसर कितना होगा 0.100, मतलब आपका आंसर कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखो ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1, मगर इसको आगे अगर करोगे तो कितना आएगा 0.00, मोलरिटी एक्सैक्ट होगा, 11 आपका नहीं आएगा। तो आगे का डिजिट देकर यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है, बोलो ये बात क्लियर हुआ। तो चलिए, ये भी बहुत इजी से मैंने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू 500 ml, मतलब आपको वाटर इसमें क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है, एडेड टू 500 ml, 0.5 मोलरिटी NaOH, सो दैट इट्स स्ट्रेंथ बिकम 10 मिलीग्राम NaOH पर ml, 10 मिलीग्राम NaOH पर ml। अब ध्यान से सुन बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे चुका है, ओके, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, इसको करेक्शंस कर लो बाबू, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लो। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले बोला है कि आपको पानी डाला, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एडेड टू 500 ml एंड जितना मोलरिटी NaOH, सो दैट इट्स स्ट्रेंथ बिकम 10 मिलीग्राम NaOH पर ml। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, मेरे पास इनिशियल मोलरिटी कितना है 0.5, यही तो है, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 500 ml, और बोल रहा है कितना पानी ऐड करे, इसमें कितना पानी ऐड करे, मतलब एडिंग पूछा है, कितना एक्स्ट्रा पानी ऐड किया जाए कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए, इतना हो जाए पर 1 ml के बेसिस पर आपको दिया है। तो चलो हम लोग निकालते हैं मोलरिटी 2, पहले हम लोग निकाल लेते हैं ये कितना होता है, वो यहाँ से निकल जाएगा, कितना आपको दिया है, यहाँ पर ध्यान रखो कि 10 मिलीग्राम NaOH, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेट ऑफ NaOH, मिलीग्राम दिया है ना, 10 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में कितना होता है, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम, ठीक है। मैं इसको कन्वर्जन कर लिया, इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ NaOH आपका प्रेजेंट है। ये बात आपको क्लियर हो गया, बट कितने ml में, 1 ml में। तो चलो ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि 1 ml में 1 ml ऑफ सॉल्यूशन अगर आप लेते हो, 1 ml अगर सॉल्यूशन आप लेते हो, तो तुम ही बताओ कितना होगा। 1 ml सॉल्यूशन में आपका कितना है, 10⁻³ इंटू 10, मतलब 10 कितना होगा, या एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेशन नहीं करते, देखो अभी कितना कट जाएगा, ठीक है, इतना ग्राम रखो, अभी इतना ही रखो। तुम बच्चे बोले अच्छा 10⁻² लिखिए ना, ठीक है, ऐसे रहने दो, अभी कट जाएगा। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम है, 10⁻² ग्राम है, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे कि 1000 ml में कितना होगा, हमको तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो 1000 ml में कितने ग्राम्स होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो 10⁻³ इंटू 10 इंटू 1000, यही तो देखो 10⁻³ 10⁻³ करके कट जाएगा, तो कितना आएगा 10 ग्राम नजर आएगा ऑफ NaOH, है ना। तो हमको ये पता चल गया कि 1000 ml सॉल्यूशन में आपका क्या है, 10 ग्राम ऑफ NaOH आपको दिया हुआ है। तो हम ये निकालेंगे, मोल्स कितने होते हैं वो निकाल लो, मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेते हैं एक बार। तो मोल्स ऑफ NaOH निकालोगे, वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट, यही तो फॉर्मूला होता है। वेट तो मुझे पता है 10, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, तो यहाँ से कट के आएगा तो ये कितना आएगा 0.25, यही तो आएगा 0.25।
0.2 पॉइंट। तो अब बताओ 0.25 आपके पास है, यही तो है आपका क्या निकल गया, मोलरिटी निकल गया M2। आपको पता चला, हमको ये पता चला कि 1000 ml में जितने मोल्स होते हैं तो वही तो मेरा क्या है, मोलैरिटी है। तो मेरे पास ये बोला है कितने पानी ऐड किया जाए। इनिशियल मोलैरिटी आपको 0.5 है, फाइनल मोलैरिटी आपके 0.25 है। तो अब बताओ इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास कितना 500 ml है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। तो पहले फाइनल वॉल्यूम निकाल लो, उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम से माइनस कर दो, तो आपका कितना वाटर ऐड किया आप उसमें समझ सकते हो। तो चलो लेट करते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया M1V1 = M2V2, एकदम इजी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। M1 दिया हुआ है 0.5, V1 दिया है 500 ml और M2 दिया है, ध्यान से देखो M2 कितना दिया है, M2 मैंने निकाल दिया 0.25 और फाइनल वॉल्यूम कितना है वही तो मुझे निकालना है। तो फाइनल वॉल्यूम मुझे निकाल लो, जैसे आपको डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। तो देखो 0.25 काटोगे तो कितना आएगा, 2 से कटेगा तो ये कितना आएगा 1000 ml आ गया। तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना है, 1000 ml है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था 500, फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया 1000 ml। तो आपने ऐड कितना किया, माइनस कर देते हैं। तो एडिंग वाटर, अब वाटर कितना ऐड किए, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना था 1000, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 500, तो कितना आपने ऐड किया एक्स्ट्रा 500 ml। यही आपका आंसर होगा 500 ml। बोलो ये बात क्लियर हुआ, अच्छे से देख लो क्वेश्चंस को, काफी अच्छे से क्लियर हुआ, एक एक चीज आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अब मुझे लगता है चाहे वो नीट में हो, चाहे वो मेरा कंपटीशन जेईई में एडवांस का हो, जैसा भी क्वेश्चन आएगा डाइल्यूशंस के ऊपर में आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि A to Z मैंने सारा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर किया। तो पहले पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को क्या समझाया, मोलरिटी क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का, ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला डेरिवेशंस बताया मैंने आप लोग को, वेट निकालना समझाया, मोल्स निकालना समझाया, सब कुछ क्लियर हो गया। दूसरा मैंने पार्ट 2 में क्या समझाया, पार्ट 2 में मैं आप लोगों को किसी भी कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी के ऊपर डाइल्यूशंस करोगे तो क्या एक फॉर्मूलास होगा, M1V1 = M2V2 होगा। उस पर 3 क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कराया, डिफरेंट टाइप का। बोलो ये बात आपको क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर है। तो जल्दी से यार लाइक कर दो जल्दी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस अच्छे से इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, जिससे आपको कंसंट्रेशन टर्म, मैं एक पूरा पार्ट लेके आया हूं, मैं इस कंसेप्ट का पूरा पार्ट लेके आया हूं, पूरा मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, है ना, परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन। आज के बच्चे को अगर ध्यान से देखोगे, चाहे मोल कंसेप्ट से हो या सॉल्यूशन चैप्टर से हो, जहां ये टर्म आता है ना बहुत घबरा जाते हैं, क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाते। तो इसलिए यहां पर मैंने आप लोग सोचा हूं कि मैं आप लोगों को 100% कॉन्सेंट्रेशन के जितने सारे टर्म्स हैं इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि बोल नहीं सकते हो, ठीक है। यहां पर आपका हर एक चीज आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपकी क्वेरीज को पूरा करूंगा, गारंटी देता हूं, ठीक है। टाइम टू टाइम मैं आपको वीक टू वीक जो भी प्रॉब्लम्स आएगा, सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। जो भी डाउट्स आते हैं आप डाउट्स को वहां पर सेंड करो कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर देखूंगा, और जो भी डाउट होगा मैं यहां पर आके आप लोगों को समझाऊंगा। क्लियर है, चलो जल्दी से इसको अच्छे से उतार लो, ओके। चलिए, अगर आप लोग को हमारे हावड़ा एसी मार्केट या हावड़ा, या बोल सकते हो हमारा लिलुआ में भी हमारा सेंटर है इम्पल्स IT जेईई, तो आप हम कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर देखो 8013082526 एंड 9007874532। अगर आप नियर में हो, अगर बच्चे दूर में हो तो चलिए हमारे यूट्यूब से आप कनेक्ट हो, बट अगर आप बहुत नियर हो, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर को कॉन्टैक्ट करिए। आपको सारे 5 से लेकर 10, 11, 12 जेईई में एडवांस नीट हर एक बच्चे को क्लास दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका हमेशा पार्ट टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा, सब कुछ टेस्ट होगा, जिसकी वजह से कंपटीशन, आने वाले कंपटीशन में आपके अच्छे रिजल्ट होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 में हम लोग मोलरिटी पर क्या पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब दो सॉल्यूशन को ऐड करते हो, एक ही टाइप या एसिड हो या बेस हो, दोनों को ऐड में करता हूं, तो रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस का क्या आएगा वो हम लोग वहां पर देखेंगे। तो चलो इंतजार करो पार्ट 3 लेक्चर का, जब तक आप इसको अच्छे से उतार लो। थैंक यू।